नमस्ते और आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम साहित्य की सबसे मशहूर और फ्रैंकली बोलूं तो शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली कविताओं में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना द रोड नॉट टेकन के बारे में। ये नाम तो सबने सुना ही होगा, राइट? तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि हमारा सोर्स मटेरियल आखिर क्या कहानी बयान कर रहा है। इन आखिरी बेहद मशहूर पंक्तियों पर थोड़ा गौर कीजिए। एक जंगल में दो रास्ते बंट रहे थे और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे और उसी ने सारा फर्क पैदा किया। सदियों से इन लाइंस को एक एंथम की तरह ट्रीट किया गया है। लाइक भीड़ से अलग चलो, जिंदगी में अपना एक अनोखा रास्ता चुनो। एक ऐसी आवाज जो कहती है कि कन्वेंशंस को छोड़ो और बस अपने दिल की सुनो। पर यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। क्या इस पोएम का सच में वही मतलब है जो पूरी दुनिया सोचती है? क्या कवि वाकई हमें भीड़ से अलग चलने की एडवाइस दे रहा है? आज हम इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि सच तो यह है कि इस टेक्स्ट का जो असली मीनिंग निकल कर आने वाला है वो इसके पॉपुलर मिथ से बिल्कुल लिटरली कंप्लीटली अलग है। और इसके लिए हम हवा में बातें नहीं करेंगे। हमारे पास एक प्रमाणिक सोर्स है, एक एनालिटिकल टेक्स्ट बुक। आज हम इस किताब में दिए गए स्टैंजा बाय स्टैंजा क्लोज रीडिंग पर रिलाई करेंगे। हम शब्दों को ठीक वही मीनिंग लेने देंगे जो कवि ने असल में पन्नों पर लिखे हैं, और फिर देखते हैं कि सच आखिर क्या निकल कर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं उस पीले जंगल की दुविधा और उस ओपनिंग सीन की जहां यात्री खड़ा है। जैसा कि हमारी सोर्स बुक बखूबी समझाती है, ये येलो वुड या पीला जंगल सिर्फ किसी मौसम या पेड़ पौधों का कैजुअल डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये ऑटम या पतझड़ को दर्शाता है। अगर सिंबल के रूप में देखें तो ये लाइफ के एक मेजर ट्रांजिशन या परिपक्वता को दिखाता है। ऑटम का समय एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मचिंतन की जरूरत होती है, वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और इंसान एक ऐसे क्रॉसरोड पर खड़ा होता है जहां लाइफ का एक बहुत अहम फैसला लेना ही होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में यात्री करता क्या है? वो आगे बढ़ने से पहले रास्ते को ध्यान से देखता है। वो एक रास्ते को वहां तक देखता है जहां तक उसकी नजर जा सकती है, वहां तक जहां तक ये झाड़ियों में मुड़ गया था। बेसिकली यात्री अपने फ्यूचर को देखने की, प्रिडिक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर घनी झाड़ियां आगे का व्यू ब्लॉक कर देती हैं। यही तो लाइफ का सबसे बड़ा सच है ना? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, किसी भी फैसले के आखिरी नतीजे का पहले से पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये चीज हमें ले आती है दूसरे पड़ाव पर, जिसे हम कहते हैं अंतर का भ्रम। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां इस पोयम का पॉपुलर मीनिंग पूरी तरह से पलटने वाला है। इस कंपैरिजन को थोड़ा ध्यान से देखिए जो हमारे सोर्स टेक्स्ट में गहराई से समझाया गया है। शुरुआत में यात्री दूसरे रास्ते की तरफ इस उम्मीद से देखता है कि शायद ये बेटर हो, क्योंकि उस पर घास थी और लगता था कम इस्तेमाल हुआ है। यही तो वो कॉमन आइडिया है जो सब मानते हैं। लेकिन अगले ही पल, तुरंत बाद उसी स्टैंजा में यात्री खुद से एक अहम सच कबूल कर लेता है। लेकिन असल में दोनों लगभग बराबर ही इस्तेमाल हुए थे। ये अपने आप में एक मैसिव कॉन्ट्रडिक्शन है। एक इंसान होने के नाते हमारा यात्री ऑटोमेटिकली चाहता है कि उसका रास्ता यूनिक हो, पर प्रैक्टिकली उसका दिमाग जानता है कि असल में दोनों रास्ते एग्जैक्टली एक बराबर ही घिसे हुए थे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक ऐसे पॉइंट पर जहां से वापसी नामुमकिन है। आइए देखते हैं कि उस पतझड़ की ठंडी सुबह लिए जा रहे उस अटल फैसले की ग्राउंड रियलिटी आखिर थी क्या। सोर्स बुक बिल्कुल क्लियरली और डायरेक्टली बताती है कि उस सुबह दोनों ही रास्ते फ्रेश और अनजान थे। उन पत्तों में जिन्हें किसी कदम ने कुचलकर काला नहीं किया था। मतलब उस दिन सुबह सुबह वहां से कोई गुजरा ही नहीं था। ये एक सिंगल लाइन उस पूरे के पूरे मिथ को कंप्लीटली तोड़ देती है कि कोई एक रास्ता कम चला हुआ या लेस ट्रैवल था। उस मोमेंट में दोनों पाथ्स एब्सोल्युटली आइडेंटिकल और इक्वली अनटच्ड थे। फिर क्या होता है? यात्री फैसला करके आगे बढ़ जाता है और खुद को दिलासा देता है कि पहले रास्ते पर फिर कभी चल लेंगे। पर अंदर ही अंदर उसे रियलिटी का पता है। वो जानता है कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है। जिंदगी में एक छोटा सा चॉइस आगे चलकर हजारों नए चॉइसेस को ट्रिगर करता है, और इसीलिए उसको ऑब्वियसली डाउट है कि क्या वो कभी उस मोड़ पर लौट पाएगा। जिंदगी के डिसीजंस एक ऐसी इरिवर्सिबल चेन रिएक्शन बनाते हैं जहां यू टर्न का कोई चांस होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे एक्ट की तरफ, जहां बात होती है बीते हुए कल को दोबारा लिखने की। ये कविता के उस आखिरी और सबसे फेमस स्टैंजा की कहानी है। इस टाइमलाइन पर थोड़ा गौर कीजिए और वक्त के शिफ्ट को समझिए। पहला हिस्सा वर्तमान, जहां वो रास्ते के मोड़ पर दुविधा में खड़ा है।
फिर उसका सफ़र शुरू होता है, जहां एक के बाद एक नए रास्ते बनते हैं, और फाइनली आता है वो डिस्टेंट फ्यूचर, जिसे कभी एजेस एंड एजेस हेंस कहता है, सालों और सालों बाद। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला? वो मशहूर आखिरी लाइंस जिन्हें हम रूल बना लेते हैं, वो वर्तमान की सच्चाई है ही नहीं। वो तो बस एक कहानी है जो यात्री फ्यूचर में किसी दिन लोगों को सुनाने की प्लानिंग कर रहा है। और नोटिस कीजिए, वो कहता है कि फ्यूचर में वो ये कहानी एक साए यानी आहें भरते हुए सुनाएगा। हमारी सोच टेक्स्ट बखूबी इस आह को अनपैक करती है। इस एक लंबी सांस में बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस छिपे हो सकते हैं। ये फैसले की राहत हो सकती है, पछतावा हो सकता है, गर्व या नॉस्टैल्जिया। जिंदगी की दिशा बदलने वाले लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस को मुड़कर देखना कभी आसान नहीं होता, और वो एक्चुअली उन्हीं कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स का सबूत है। अब आता है बुक का सबसे बड़ा रिवेलेशन। यात्री को और हमें ये ठीक ठीक पता है कि उस सुबह दोनों रास्ते असल में एक जैसे थे, पर फ्यूचर में वो लोगों को बताएगा कि उसने वो रास्ता चुना जो लेस ट्रैवल्ड था। यानी वो टेक्निकली झूठ बोलेगा, या कहें तो अपनी कहानी को थोड़ा रोमांटिसाइज करेगा। भले ही उसे सच पता हो, पर वो आगे चलकर अपने एक आम से फैसले को बड़ा और स्पेशल दिखाने के लिए खुद को एक हीरो की तरह प्रेजेंट करेगा। और इसी के साथ हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं। यहां हम इस टेक्स्ट का डीपली साइकोलॉजिकल ट्रूथ जानेंगे। आइए इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जैसा कि हमारा सोर्स हमें प्रॉपरली समझाता है, चॉइसेस अनअवॉइडेबल होती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं। हर दिन फैसले लेने ही पड़ते हैं बिना ये जाने कि उनका कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। लेकिन यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी पूरी तरह से प्ले में आती है। इंसान स्वाभाविक रूप से अपने बीते हुए कल के आम आर्बिट्रेरी चुनावों को एक गहरा मीनिंग, एक मकसद देता है। लोग अपने फैसलों की कहानियां बनाते हैं ताकि उनकी लाइफ स्टोरी थोड़ी ज़्यादा यूनिक, थोड़ी ज़्यादा स्पेशल लगे। बेसिकली हम सब अपनी ही कहानी का हीरो बनना चाहते हैं, है ना? तो इस पूरे विश्लेषण से आखिर में क्या समझ आया? जिंदगी में हर एक चुनाव, चाहे वो कितना ही रैंडमली लिया गया हो, लाइफ को एक नया शेप देता है, और लोग आगे चलकर उन चुनावों को मीनिंग देने के लिए अपने पास्ट को अपनी यादों में दोबारा लिखते हैं। ये टेक्स्ट एग्जैक्टली इसी इंसानी फितरत और उम्मीद के बारे में है। फ्रॉस्ट की पोएम किसी अनोखे रास्ते के बारे में कभी थी ही नहीं। ये हमारी उस आदत के बारे में थी जहां हम एक आम सी चॉइस को भी अपनी यादों में खास बना देते हैं। तो अब एक बड़ा ही डीप सवाल खड़ा होता है। अगली बार जब कोई अपनी किसी पुरानी चॉइस की कहानी सुनाएगा, तो क्या वो पूरा सच होगी या उसमें बनाया हुआ फर्क जुड़ा होगा? इस चिंतनशील सवाल के साथ हमारा आज का विश्लेषण यहीं खत्म होता है। जिंदगी के रास्ते कॉन्फिडेंटली चुनते रहिए।